हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का भी जो पेपर हुआ और एग्ज़ाम डेट या 16 अप्रैल को हुआ था, 16 अप्रैल 2022 को। और यह इसका हम डिटेल सोल्यूशन देखेंगे और सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन का। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन थर्ड है, इसके पहले हमारा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का है। और जो हमारा ये 3 to 5 PM हुआ था, 2 घंटे का पेपर था। और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पे 150 थे और एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क था। टोटल 600 मार्क का क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सिविल इंजीनियरिंग का पहला हमारा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज माइक्रो ईडीएम प्रोसेस बेस्ड ऑन। माइक्रो ईडीएम प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट होता है, ये किस पे बेस्ड होता है? ये हमारा थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी पे बेस्ड होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। और क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, कैलकुलेट द एंकरेज वैल्यू ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री बेंड फॉर 25 mm डायामीटर बार। तो हमारा इब्री 45 मीटर पे जो डिग्री पे होता है 4 5 लिया जाता है। 4 5 जो एंकरेज वैल्यू होता है, तो 4 इंटू डाया कितना दिया है 25, 2500 का 100 mm, 100 mm 4 5 के लिए, 90 के लिए 200 mm। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कन्फर्मिंग देयर रिस्पेक्टिव IS कोड। IS कोड बताना है। तो OPC अगर हम 33 ग्रेड देखते हैं IS 269, OPC 43 ग्रेड देखते हैं IS 8112, OPC 53 ग्रेड IS 12269। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही है, A2 B1 C3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आयरन द फॉलोइंग स्टेज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्लानिंग प्रोसेस ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा हम प्रोसेस यूज़ करते हैं? मॉडल स्प्लिट, इन्वेस्टरेज और ट्रिप जनरेशन और ट्रैफिक असाइनमेंट, प्लान प्रिपरेशन एंड इवेल्युएशन, ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो सही है डी सही है। पहले बी करते हैं इन्वेस्टरेज, फिर ट्रिप जनरेशन, फिर ट्रिप डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मॉडल स्प्लिट और उसके बाद ट्रैफिक असाइनमेंट और लास्ट में करते हैं प्लान प्रिपरेशन एंड इवेल्युएशन। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, विच स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द इंस्टेंट लोड टू द रिड्यूस्ड क्रॉस सेक्शन एरिया एट दैट पॉइंट। तो इंस्टेंट लोड की कंडीशन पूछा है, तो यहाँ पे हमारा ट्रू स्ट्रेस हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट दैट इज यूज फॉर मार्किंग एंड मेड अप हार्डन एंड टेम्पर्ड स्टील वायर ऑफ गुड क्वालिटी। जो मार्किंग के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है, तो हमारा कौन सा होता है? ऑप्शन देख लेते हैं अभी हम। यहाँ पे हमारा जो है शू है, इसको यूज़ करते हैं। ठीक, ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शन, आइडेंटिफाई स्टेटमेंट डिपिक्टिंग द करेक्ट रिलेशनशिप। करेक्ट रिलेशनशिप इन SI सिस्टम सरफेस टेंशन इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर मीटर या लेंथ जो हम मेजर करते हैं उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। द सेकंड 20-year रोड प्लान इन इंडिया वाज फॉर द ईयर्स। सेकंड 20-year रोड प्लान, जो हमारा फर्स्ट 20-year रोड प्लान था जिसको हम नागपुर रोड प्लान बोलते हैं, 1943 में स्टार्ट हुआ, 63 में समाप्त हुआ था और समाप्त 2 साल पहले हो गया था 61 में। तो सेकंड 20-year रोड प्लान जो हमारा 61 से 81, जो कि हमारा बॉम्बे रोड प्लान है, फर्स्ट नागपुर रोड प्लान, और थर्ड हमारा 81 से 2001 तक जो कि हमारा लखनऊ रोड प्लान है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, 61 से 81 सेकंड 20-year रोड प्लान। 9th नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू थियोडोलाइट। थियोडोलाइट के रिस्पेक्ट में, पैरेलैक्स कैन बी रिमूव्ड बाय रिफॉक्सिंग द आई पीस एंड ऑब्जेक्ट पीस। सही है। थियोडोलाइट साइज इज स्पेसिफाइड बाय द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। नहीं, ये गलत है। थियोडोलाइट साइज जो हमारा करते हैं वो लोअर प्लेट से हम डिफाइन करते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, ए सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10th है, नेम द डिवाइस दैट मेजर द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन एनी 2 पॉइंट। एनी 2 पॉइंट के बीच हमारा प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही है।
और क्वेश्चन नंबर 11 है कंसीडर द वेट ऑफ सॉइल सैंपल एंड वेट ऑफ वाटर 30 kg एंड 10 kg रिस्पेक्टिवली। जो यहाँ पे हमारा वेट ऑफ वाटर दिया है 30 kg और वेट ऑफ सॉइल जो दिया है 30 kg एंड वेट ऑफ वाटर 10 kg रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेट ऑफ सॉलिड पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा सॉइल सैंपल में वाटर प्लस सॉइल सॉलिड दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो इन दोनों का हम अगर डिफरेंस लेंगे तो 20 जो हमारा ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा, वही हमारा सॉलिड बचेगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वाइल डिजाइनिंग द स्ट्रक्चरल RCC member through limit state design method. Why is it important to be consider all the relevant limit state? यहाँ पे to maintain certain degree of safety and serviceability। ऑप्शन यहाँ पे सी सही। और क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग हेडेक, सिर दर्द एंड हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम जनरेट करता है। तो हमारा यहाँ पे लैंड से नहीं होता, सॉइल से नहीं होता, वाटर से, यहाँ पे हमारा नॉइज पोल्यूशन होता है। नॉइज पोल्यूशन से हमारा हेडेक और हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम आती है। ऑप्शन डी सही है। 14 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लेन टेबल सर्वेइंग का एडवांटेज क्या होता है। सुटेबल फॉर लार्ज एंड प्रिसाइज वर्क, नो, लार्ज एरिया के लिए हम नहीं यूज करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन नहीं। मोर रैपिड एंड लेस कॉस्टली, ये सही है। और चांस ऑफ गेटिंग ओमिशन आर लेस, इसमें चूक होने की संभावना कम होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही है। 2 और 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है ए माइल्ड स्टील फ्लैट 175 mm वाइड 10 mm थिक एंड 4.5 मीटर लॉन्ग and is carrying an axial load 23.5 किलोमीटर, डिटरमाइन द स्ट्रेस डेवलप इन दिस केस। स्ट्रेस दो हमारा होता है P/A होता है, तो यहाँ पे लोड हमारा 23.5 इंटू 10⁻³ और जो हमारा एरिया हो जाएगा 175 mm वाइड है और 10 mm थिक। तो इसको हम जब भाग देंगे तो हमारा आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा 13.42। ऑप्शन नंबर सी सही है। 15 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। इफ द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल इज मोर देन 50% द सॉइल इज कॉल्ड हाई प्लास्टिसिटी। चूँकि हमारा 35 अगर लेस देन 35 होता है लो प्लास्टिसिटी, और 35 से 50 होता है मीडियम प्लास्टिसिटी, और 50 से अगर ग्रेटर देन है तो हाई प्लास्टिसिटी। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल विद देयर सॉइल नेम। जो हमारा टेलस होता है ये बेसिकली हमारा होता है ग्रेविटी के कारण, और जो लोएस होता है लोएस या सैंड ड्यून विंड के कारण होता है, लैकेस्ट्रीन सॉइल लेक के कारण होता है, और जो हमारा स्ट्रैटिफाइड ड्रिफ्ट या टिल हमारा ग्लेशियर के कारण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा, फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट सर्विस यूनिट फॉर स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग के लिए हम क्या पर सीट लेते हैं, या पर स्टूडेंट, पर क्लासरूम, या पर मीटर ऑफ स्पेन। तो यहाँ पे भी सस्पेंस है, यहाँ पे पर स्टूडेंट भी हो सकता है, पर क्लास भी। तो देखिए आयोग फाइनल आंसर की में क्या दिखता है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं आपने क्या आंसर किया और क्या सही हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क बाय मिड सेक्शनल एरिया मेथड। मिड सेक्शनल एरिया मेथड से हम क्या, जो V = L/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 4E + 2, ये तो हमारा सिम्पसन रूल है। और सेकंड बी नंबर है V = L/2 फर्स्ट प्लस लास्ट +2 इंटू रिमेनिंग, ये हमारा कौन सा है, प्रिज्मोइडल रूल है, प्रिज्मोइडल या ट्राइपोजोडियल। और सी नंबर है V = L/3 फर्स्ट लास्ट 2 गुणे रिमेनिंग, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी से होगा, V = वॉल्यूम = एरिया ऑफ मिड सेक्शन इंटू डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेक्शन। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल रिक्वायर्स ए फ्रिक्वेंट इरीगेशन। फ्रिक्वेंट इरीगेशन जो हमें लगातार उसको ज़रूरत पड़ती है सैंड के लिए, क्योंकि सैंड में पोरस होता है
तुरंत अगर हम उसको सिंचाई करते हैं तो पानी अंदर चला जाता है इरिगेशन करने पे, तो उसको हमको फ्रिक्वेंटली इरिगेट करना पड़ता है। सैंड, यहाँ पे ऑप्शन ऐसे ही होगा। और 21 नंबर है, डिटरमाइन द सिंगल शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए सर्कुलर पिन विच एज एन एरिया ऑफ 115 mm² अंडर गोइंग ए टेंशन फोर्स 12 kN। तो यहाँ पे हमसे पूछा है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया करेंगे 12 × 10⁻³ ये हमारा न्यूटन में चेंज हो गया अपॉन 115। ठीक, जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 104.3। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर्स द विंड स्पीड। विंड स्पीड हमारा मेजर करता है एनेमोमीटर, और बेंचोमीटर से हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं, बैरोमीटर से प्रेशर मेजर करते हैं, और जाइलोमीटर। और 23 है हमारा, एज पर IS स्पेसिफिकेशन 1068 ऑल द वेस्ट फिटिंग इन ए बेसिन शैल बी, जो हमारा प्लेटेड ऑफ ग्रेड बी की कंडीशन में हम यहाँ पे क्रोमियम यूज करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। और क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंक्रीट द स्ट्रेंथ इज एडेड बाय प्लेसिंग द केबल्स, स्टील रॉड्स एंड वायर्स इन द कंक्रीट बिफोर इट सेट्स। इसके सेट होने से पहले हम क्या इनबिल्ड करते हैं, स्टील वायर्स, केबल। इसके लिए हम कौन सा प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग में, जो प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में हम यूज करते हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस ई विथ टोटल स्ट्रेस एस एंड पोर वाटर प्रेशर यू। तो हमारा जो टोटल स्ट्रेस होता है इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर, तो यहाँ पे हमें इफेक्टिव स्ट्रेस के विषय में पूछा है, जिसको हम डोनेट किया है ई से, और यहाँ पे टोटल स्ट्रेस एस से और पोर वाटर प्रेशर यू से। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, द मास डेंसिटी ऑफ एन आयल इज 530 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी हमसे पूछा है। रिलेटिव डेंसिटी हमारा हो जाएगा यहाँ गामा अपन गामा डब्लू, गामा टी अपन गामा डब्लू। यहाँ पे जो आयल का दिया है हमारा 530, और वाटर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे अपन 1000 किग्रा पर मीटर क्यूब, तो यहाँ पे 0.53। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। 27 नंबर है, चूज ए सुटेबल सर्विस यूनिट फॉर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो हम यूनिट यूज करते हैं पर बेड यूज करते हैं। ठीक, और सेकंड हमारा 28 नंबर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट आर एस्टिमेटेड एंड मिक्सड विथ बोथ वेट एंड वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू मिक्स डिजाइन। तो हमारा बैचिंग में होता है, वेट बैचिंग एंड वॉल्यूम बैचिंग। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, इन ए 3-phase डायग्राम फॉर सॉइल द वॉल्यूम ऑफ वाइड इज गिवन बाय। तो E इक्वल टू हमारा होता है VV/VS, वॉल्यूम ऑफ वाइड, और जो N होता है ये हमारा VB/V होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपन टोटल वॉल्यूम। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही है, पोरोसिटी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड अपन टोटल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, ए रेक्टेंगुलर चैनल 2 मीटर डीप 6 मीटर वाइड हैज ए वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एज 2.58 मीटर। डिटरमाइन द डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रू द चैनल। डिस्चार्ज क्यू इक्वल टू होता है हमारा AB, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया हमारा दिया है कितना 2.0 × 6, एरिया निकल गया, और वेलोसिटी 2.58 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30.9 मीटर क्यूब पर सेकंड। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, identify the mixture used in mixing process in which the axis of mixture is always horizontal and discharge take place by inserting a suit into the drum by reversing the direction of rotation of drum। यहाँ पे चूँकि always horizontal कंडीशन पूछे तो यहाँ पे नॉन टिल्टिंग होगा, नॉन टिल्टिंग ड्रम होगा, और टिल्टिंग में हमारा हल्का तिरछा रहता है और रोटेट करता रहता है। ऑप्शन सी सही है। और क्वेश्चन नंबर 32 है, सेलेक्ट द लीस्ट एक्यूरेट मेथड आउट ऑफ द ऑप्शन टू कैरी आउट ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल इन प्लेन टेबल सर्वेइंग।
रिसेक्शन यूज करते हैं, बैक साइटिंग, ऑप्टिकल स्क्वायर। जो मैग्नेटिक नीडल होता है हमारा लीस्ट एक्यूरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन से अफेक्ट जल्दी हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। 33 नंबर है, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑन ए सॉइल प्लेट ऑफ डायमीटर 2.5 मीटर हेल्ड वर्टिकली इन वाटर विथ इट्स सेंटर 4 मीटर बिलो द फ्री सरफेस। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर पूछा है, तो यहाँ पे अभी डाटा ऐसे लग रहा है इनसफिशियंट है, तो क्या आंसर होगा आप बता सकते हैं कमेंट में। अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर है, चूज ए करेक्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका एडेड टू ब्रिक टू मेक ए एक्सपेक्शनल क्लास ब्रिक विदाउट क्रैक। जो हम यूज करते हैं सिलिका का परसेंटेज हमारा होता है, जैसे एक ट्रिक होती है सलीम SALIM 50 to 60% और 20 to 30% लेते हैं, और इसको हमको 4 to 5% लेते हैं और 5 to 6% लेते हैं, और मैग्नीशियम भी हमारा लेस देन 1% लेते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। सिलिका 50 to 60% इन ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में लिया जाता है। और 35 नंबर है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच मेजरली कंट्रीब्यूट द अल्टीमेट एंड फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। जो अल्टीमेट हम यूज करते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, और इनिशियल कंडीशन के हमारा C3S रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। और 36 नंबर है, मैच द पेयर करेक्टली वेल ग्रेडेड ग्रेवेल GW, चूँकि ये हमारा उल्टा लिखा जाता है, पीछे की तरफ से पढ़ा जाता है, जैसे GW वेल ग्रेडेड ग्रेवेल, और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवेल GP हो जाएगा, वेल ग्रेडेड सैंड और SP हो जाएगा, और पुअरली ग्रेडेड सैंड पुअरली ग्रेडेड सैंड SP हो जाएगा, वेल ग्रेडेड के लिए SW हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही है, A2 B4 C3 D1। सैंड को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्ट को M से। और 37 नंबर है, प्रिपेयर ए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ ए फैक्ट्री बिल्डिंग प्रपोज टू मेड ऑफ RCC विथ द फॉलोइंग डाटा। टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ इंटायर बिल्डिंग हमारा दिया है 120 मीटर स्क्वायर, जो हमारा बिल्टअप एरिया है, और प्लिंथ एरिया रेट ऑफ RCC बिल्डिंग जो दिया है 6000। और हमसे पूछा है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट करने के लिए हमारा 120 इंटू 6000, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो 7,20,000, 7,20,000। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूबवेल्स इज इनएडिक्वेट फॉर वेरी फाइन सैंडी स्ट्रेटा बिकॉज इट इज केस स्क्रीन ओपनिंग आर लाइकली टू गेट्स चोक्ड इजली। तो हमारा स्ट्रेनर टाइप जो हमारा वाल होता है, ट्यूब पाइप होता है, उसमें हमारा इजली ये चोक हो जाता है स्ट्रेनर टाइप में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। 39 नंबर है, विच टर्म इज यूज्ड फॉर ए बीम दैट हैज मोर देन 2 स्पैन एंड मोर देन 3 सपोर्ट्स along इट्स लेंथ इन स्ट्रेट लाइन। लेंथ इन ए स्ट्रेट लाइन, मोर देन 2 स्पैन, तो ये हमारा कंटिन्यूस बीम हो जाएगा। यहाँ इसका मोर देन 2 स्पैन है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मैच द फॉलोइंग पेयर करेक्टली। यहाँ पे करेक्टली पेयर मैच करने को बोला है, तो हम पहले देखते हैं ग्रेवल साइज, सैंड, सिल्ट और कोबल। सिल्ट जो हमारा होता है 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक होता है। सी का हमारा 4 है। सी का 4 अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में है सी का 4, एक ही से आपको मिल जाएगा। और देख लेते हैं ग्रेवल साइज, ए का 2 4.75 mm से 80 mm तक, और सैंड साइज हमारा जो होता है 2 mm से 75 माइक्रोन से 2 mm तक सैंड साइज हो गया। और कोबल बचा, कोबल 80 mm से 300 mm तक, और अगर बोल्डर होता तो 300 mm से अधिक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बीम विद देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन। उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो हमारा कंपोजिट बीम जो होता है 2 मटेरियल ज्वाइंट एज यूनिट की तरह 2 मटेरियल को हम ज्वाइंट करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे कंक्रीट हो गया, अब इसमें हम वुड ज्वाइंट कर देते हैं, लकड़ी, तो इसको हम कंपोजिट बीम बोलते हैं। तो सेकंड का डी सभी में है। और फिर और देखिए फिक्स बीम जो होता है नो फ्रीडम टू रोटेट एंड्स, 4 का सी
और सेकंड का डी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए हो जाता है, 2 ही ऑप्शन से हमारा निकल जा रहा है। और अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम देखते हैं तो एक्सपीरियंस बेंडिंग एंड शीयरिंग 3 का ए, और रेनफोर्स कंक्रीट बीम इसको हम देखते हैं हमारा टू कैरी ट्रांसवर्स एक्सटर्नल लोड। ऑप्शन जो फर्स्ट का बी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। और 14 नंबर देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट टॉक्स अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डेंड कंक्रीट। हार्डेंड कंक्रीट का हमें प्रॉपर्टीज बताना है। स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्मल कंक्रीट बैरीज 25 to 40 mm सही है। द डेंसर ऑफ कंक्रीट द लेसर इट्स परफॉर्मेंस एंड ग्रेटर ड्यूरेबिलिटी, द ये भी सही है। लेसर इट्स परफॉर्मेंस, अगर हमारा डेंसर कंक्रीट है तो उसकी वर्कबिलिटी कम हो जाती है लेकिन ड्यूरेबिलिटी अधिक हो जाती है। और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस टू फिजियोकेमिकल अटैक, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा तीनों सही है, ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा। 43 नंबर है, क्लीनिंग ड्रेनेज गटर सर्विस लिफ्ट एंड अदर आइटम दैट शुड बी डील्ट विथ रेगुलरली, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारा क्लीनिंग गटर ड्रेनेज होता है ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारा होता है, प्लान्ड एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। 44 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन यूजिंग ए डिजायरेबल वाटर सिमेट्री रेशियो इफेक्टिव इकोनॉमिकल एंड अप्रोप्रिएट डैश स्ट्रक्चर कैन बी अचीव्ड। यह स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर कैन बी अचीव, ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। और 45 नंबर है, आइडेंटिफाई द इमेज रिप्रेजेंटिंग कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फर्स्ट हमारा कंबाइन नहीं है, और सेकंड भी हमारा स्ट्रिप टाइप का लग रहा है, स्ट्रिप है एक ही लाइन में आ रही है, और स्टेप टाइप का लग रहा है। और थर्ड हमारा जो फिगर के अकॉर्डिंग आइसोलेटेड है, फिगर क्लियरली विजिबल नहीं है। और जो हमारा 4th नंबर है, यहाँ पे देखो कंबाइन 2 फुटिंग जो है एक ही में हम कंबाइन फुटिंग कर दिए, एक ही में कंबाइन कर दिए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही है। और क्वेश्चन नंबर हम 46 पे देखते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज रिक्वायरमेंट फॉर हाईवे ड्रेनेज सिस्टम। हाईवे ड्रेनेज सिस्टम के लिए हम द साइड ड्रेन शुड हैव सफिशिएंट कैपेसिटी एंड लॉन्गिट्यूडनल शेप टू कैरी अवे ऑल दी सरफेस वाटर, ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही है, जो हाईवे ड्रेनेज सिस्टम में हम यूज करते हैं। 47 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ वीदरिंग कोर्स। वीदरिंग कोर्स हम स्क्वायर मीटर स्क्वायर में हम वीदरिंग कोर्स को मेजर करते हैं, ये ऑप्शन सही है। और 48 नंबर है, चूज द करेक्ट मेजरमेंट मेथड फॉर ड्रोन फॉर द डोर एंड विंडो शटर। डोर और विंडो शटर कंडीशन में मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, ऑप्शन बी सही है। 49 नंबर है हमारा, आइडेंटिफाई द इमेज डिपिक्टिंग शटरिंग। जो शटरिंग को कौन सा दर्शा रहा है, तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट शटरिंग को नहीं, सेकंड बी नंबर देखो हमारा शटरिंग को कुछ दर्शा रहा है। अभी और ऑप्शन देखते हैं बी और सी। यहाँ पे डी नंबर भी, डी नंबर जो हमारा कॉलम के केस में फार्म वर्क या इसको भी शटरिंग बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे बी भी सही हो सकता है या डी भी, तो फाइनल आंसर के में क्या आता है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं क्या इसका सही होगा। मेरे अकॉर्डिंग इसमें बी जाना चाहिए, शटरिंग वाला। और वर्टिकल इसमें फार्म वर्क, इसको भी शटरिंग बोलते हैं, देखो क्या सही होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, द प्लिंथ एरिया ऑफ प्रपोज बिल्डिंग इज 340 मीटर स्क्वायर, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ए सिमिलर स्ट्रक्चर इतना है 19,35,000 दैट वाज हैविंग ए प्लिंथ एरिया 315 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट कास्ट ऑफ प्रपोज्ड बिल्डिंग। अप्रोक्सीमेट कास्ट प्रपोज बिल्डिंग, ये हमारा जो क्यूब रेट मेथड से लगाया है, तो यहाँ पे हमारा 19,35,000 में एक बिल्डिंग बनी है, और जिसका प्लिंथ एरिया हमारा 315 मीटर स्क्वायर है। तो 315 इंटू 340 का हमसे पूछा है, 340 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाइंग करेंगे तो इसका आंसर सी आएगा, आंसर सी।
ठीक। ओके फ्रेंड, यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे डाउट में है। जो डाउट में क्वेश्चन है उसको आप कमेंट कर सकते हैं, क्या आंसर सही है गलत है। तो फाइनल आंसर की आयोग के आने के बाद ही कुछ क्लियर होगा। इसमें अभी जो काफ़ी क्वेश्चन जो डाउट में है, ठीक है। तो और इसका अगर आपको PDF चाहिए, PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, या तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सिविल अमित सर्च करके वहाँ से भी इसको PDF ले सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। 51 नंबर है, यू विश टू कैलकुलेट द क्रिटिकल डेप्थ H ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू फ्रॉडीज लॉ, द रिलेशनशिप बिटवीन डेप्थ एंड वेलोसिटी इज गिवन बाय। डेप्थ और वेलोसिटी हमारा जो होता है H = v²/2g, v = √2gh। यहाँ से हम इसको जो रेसिप्रोकेट करके आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए सही है। और 52 नंबर है, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द रेशियो दैट डिस्क्राइब द करेक्ट रिलेशन फॉर वाटर एंड सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो तो होता है W/C रेशियो, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सीमेंट, ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे 4 सही है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए सही है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड या सीमेंट। 53 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। डैश एंड डैश आर 2 मेजर नेचुरल फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिफेक्ट इन टिम्बर। तो नेचुरल फोर्स हमारा इंसेक्ट नहीं होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ एंड रप्चर ऑफ टिश्यू। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, जो हमारा नेचुरल फोर्सेज की वजह से आता है। और क्वेश्चन नंबर 54 है, इफ़ द वैल्यू ऑफ डिजाइन विंड स्पीड इज 35.2 मीटर पर सेकंड, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिजाइन विंड प्रेशर। विंड प्रेशर पूछा है, तो यहाँ पे हमें हाइट भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे भी डाटा सफिशिएंट नहीं लग रहा है, तो इस ऑप्शन को इसको भी हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर ऑन साइट रिडक्शन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट नेबर बम वेस्ट, जो हमारा फॉल्स गलत कौन सा है। रिडक्शन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट को कम करने के लिए इसमें से कौन सा गलत है, कमी करता है। नेवर बर्न वेस्ट मटेरियल, ये पॉल्यूटेंट को कम करता है। एडॉप्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ये भी कम करता है। यूज रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल मटेरियल, ये भी हमारा एयर पॉल्यूटेंट को कम करता है। यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा सी है, यूज हाई सल्फर डीजल, तो इससे हमारा एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। ऑप्शन सी सही है। और चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बीम इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर फ्रॉम द बिलो ऑप्शन। तो हमारा कैंटिलीवर बीम जो होती है हमारा डिटर्मिनेट होती है। सिंपली सपोर्टेड डिटर्मिनेट, 3 हिंज डिटर्मिनेट। यहाँ पे ऑप्शन जो कॉन्टिन्यूअस है, ऑप्शन बी इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है। 57 नंबर है, व्हेन द लाइफ ऑफ ए बिल्डिंग इज ओवर द डिमोलिश्ड मटेरियल। डिमोलिश वर्ड यहाँ पे यूज़ किया। मटेरियल लाइक स्टील, ब्रिक एक्सेट्रा विल रिट्रीव ए सर्टेन वैल्यू, व्हाट इज दिस वैल्यू कॉल्ड। इस वैल्यू को हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, चूँकि हम इसको डिमोलिश कर दिए हैं। और विदाउट डिमोलिश्ड उसको इंड लाइफ में हम होते हैं सैल्वेज वैल्यू, उस कंडीशन में होता है अगर डिमोलिश नहीं किए रहते। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। और फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेयर केस के रिस्पेक्ट में। द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट राइजर ऑफ एन इंक्लाइंड फ्लाइट इज टर्म एड। फर्स्ट राइजर प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंड लास्ट राइजर, जो हमारा फर्स्ट राइजर और यहाँ पे जैसे हमारा लास्ट राइजर है, इनके बीच का जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं। इसको हम बेसिकली बोलते हैं रन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे रन ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमारा गोइंग हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। और क्वेश्चन नंबर 59 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट को कौन एक्सप्लेन करता है। इट इज़ द एबिलिटी टू गेन स्ट्रेंथ ओवर टाइम, सही है पहला वाला, टाइम के साथ। और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल मटेरियल इन एग्जिस्टेंस। और इट हैज़ हाफ
द लाइफ स्पैन ऑफ अदर कंस्ट्रक्शन, ये वाला हमारा गलत है। इट रजिस्ट रोटिंग, रस्टिंग एंड बर्निंग, ये सही है, ये सही है। फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। और 60 नंबर क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द सिचुएशन वेयर द फेल्योर अकर्स फॉर एन ऑब्जेक्टिव विथ लैप एरिया 6 मीटर स्क्वायर एंड द एवरेज शियर स्ट्रेंथ वैल्यू 2, व्हाट विल बी द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यहाँ पे हमारा कितना है 6 इंटू 2 12, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही है। 61 नंबर है, आइडेंटिफाई द सिनारियो इन विच सिम्पसन रूल इज मोस्ट एक्यूरेट। सिम्पसन रूल हमारा जो मोस्ट एक्यूरेट होता है, व्हेन स्ट्रेट आर परपेंडिकुलर, व्हेन स्ट्रेट फॉर्म कर्व, व्हेन स्ट्रेट आर पैरेलल, व्हेन स्ट्रेट फॉर्म्स पैराबोलिक आर्क। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही है। पैराबोलिक आर्क की कंडीशन में हमारा सिम्पसन रूल जो मोस्ट एक्यूरेट होता है, ऑप्शन डी सही है। अभी इस पे एक क्वेश्चन अभी आगे और मिलेगा, वहाँ पे ऑप्शन में ही हमारा क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है पैराबोलिक आर्च वाला। और 62 नंबर है, एज्यूम द वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ ए मिक्स टू बी 0.6, W/C 0.6 दिया है, एंड द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज गिवन बाय 80 kg। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर्स 80 kg सीमेंट की कंडीशन में। सीमेंट बैग है तो वाटर सीमेंट रेशियो वेट ऑफ वाटर वो अपन वेट ऑफ सॉलिड सीमेंट, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए 8 इंटू 0.6 48, ऑप्शन बी से हो जाएगा। 63 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट इज अनडिजायरेबल फॉर गुड ट्रैप। गुड ट्रैप कंडीशन हमारा सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, ये हमारा होना चाहिए। पॉसेस एडिक्वेट वाटर सील, ये भी होना चाहिए। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस आर रफ, यही नहीं होना चाहिए। कैपेबल बीइंग इजीली क्लीन, ये भी सही। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो सी है वह सही हो जाएगा। जो हमारा सरफेस उसका एक्सटर्नल और इंटरनल वाला रफ नहीं होना चाहिए, वो हमारा क्लीन होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे सी है। 64 नंबर है, फाइंड आउट द स्पेसिफिक वेट ऑफ 2 लीटर ऑफ ए लिक्विड वेट 8 न्यूटन। स्पेसिफिक वेट इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट हमारा यहाँ पे 8 न्यूटन दिया है और वॉल्यूम हमारा 2 लीटर दिया है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। 4 हमारा न्यूटन पर लीटर आ जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में हमारा होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, तो 10⁻³ ऊपर चला जाएगा। ये हमारा 4000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। 65 नंबर है हमारा, यू आर गिवन टू फ्लूइड F1 एंड F2 हैविंग डेंसिटी D1 एंड D2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देयर स्पेसिफिक वॉल्यूम SB1 SB2, कंसीडर D1 इज ग्रेटर देन D2। ये हमारा 2016 वाले में भी पूछा गया था। जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड जो हमारा डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम और जो डेंसिटी दिया है इसका रिलेशन हमारा होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो यहाँ पे हमारा डेंसिटी D1 इज ग्रेटर टू D2, तो S1 इज लेस देन S2, ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए से हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। 66 नंबर है, मिनिमम साइज ऑफ रेन RCC कॉलम एज पर IS 456/2000 इज। तो मिनिमम साइज हमारा जो कॉलम का लिया जाता है, जो 1 ईंट के बराबर लिया जाता है, वो होता है 9 इंच इंटू 9 इंच, इधर 9 इंच और इधर 9 इंच। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेनफोर्स्ड ब्रिक अकॉर्डिंग टू IS 10/440/1983 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ RB एंड RBC फ्लोर एंड रूफ, फ्लोर और रूफ कंडीशन में। तो यहाँ पे ऑल ब्रिक्स शैल बी थोरोली सेचुरेटेड बाय सबमर्जिंग देम इन क्लीन वाटर फॉर एटलीस्ट 4 आवर बिफोर यूज के पहले 4 आवर के लिए नहीं यूज करते हैं इसको हम 24 आवर इसको पानी में हम जो सबमर्ज किए रहते हैं या स्प्रे करते हैं उसके ऊपर। फिर बी नंबर हमारा, द फॉर्म ऑफ RB एंड RBC फ्लोर ऑफ रूफ शैल नॉट बी रिमूव्ड बिफोर 14th डेज आफ्टर लाइंग।
तो 14 दिन से पहले उसका फार्म ऑफ नहीं हटाना चाहिए, ये वाला हमारा सही है। द मोटार सेल बी ए मिक्स ऑफ 1:1, 1 पार्ट ऑफ फ्रेश पोर्टलैंड सीमेंट, 1 पार्ट ऑफ कोर सैंड, ये हमारा गलत है। 1:1 नहीं, 1:3 में यूज करते हैं। और दी रॉड सेल बी केप्ट इन टच विथ ब्रिक, ये हमारा ब्रिक को टच नहीं करना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पे हम पूछा क्या था, करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेनफोर्स ब्रिक, यहाँ पे करेक्ट कौन सा है? सैचुरेटेड सबमर्जिंग आरबीसी रूफ 14 डेज के लिए 1:1 टच 4। तो यहाँ पे भी देखिए कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे 4 के लिए यूज नहीं करते। अगर ऑप्शन सही भी होगा तो बी सही होगा, 1:1 यहाँ पे सही मानना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, और यहाँ पे टच नहीं करना चाहिए। डी वाला तो ऑप्शन गलत है, लेकिन ए बी सी, अब इसमें देखिए मेरे अकॉर्डिंग बी एंड सी सही होगा, लेकिन 1:1 यहाँ पे दिया है। अब देखिए आयोग क्या देता है फाइनल आंसर की, आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं आपने क्या किया था। और 68 नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एस्टिमेशन ऑफ अर्थवर्क इन कैनाल। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो हमारा ए कैनाल विथ ए गिवन टेरेन कैन आइदर बी फुल फिलिंग फुल कटिंग और पार्शली फिलिंग पार्शली कटिंग हो सकता है। और फिर है द एम is that the amount of earth cutting practically equal to amount of embankment at a given location, ये भी सही है। इससे हमारा जो इकोनॉमिकल हो जाता है, जितना हम कटिंग करते हैं और उसको हम बाद में उसका एम्बैंकमेंट बनाने में फिलिंग कर देते हैं तुरंत ही। तो बी भी सही है, फर्स्ट भी सही है। और द एडिशन सरप्लस अमाउंट ऑफ अर्थ इज यूज टू फार्म स्पॉइल बाइंग, इसका भी हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही हो जाएगा, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है, कंसीडर ए वॉल विथ लेंथ एंड हाइट गिवन एज 10 फीट 10 फीट, 10 फीट उसकी लेंथ दिया है एक वॉल की, और हाइट 10 फीट दिया है। ओके, और फिर और दिया है द थिकनेस ऑफ द वॉल इज 200 मीटर, वॉल की थिकनेस है हमारा 200 मीटर दिया है, और 10 फीट, और हाइट भी 10 फीट दिया है। और कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वॉल एक्सप्रेस्ड इन क्यूबिक फीट में हमारा पूछा है, यूनिट यूजिंग द गिवन डाटा 1 mm इक्वल टू दिया है 0.0032 फीट। तो और हमसे पूछा क्यूबिक फुट में, तो वॉल्यूम हमारा 10 × 10, हाइट इंटू विड्थ इंटू जो हमारा इसमें ये दिया है डेप्थ 2000 mm दिया है, इसको हमको फीट में चेंज करना है। 1 mm में इतने फीट, 0.0032 फीट, तो 200 mm में, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा 66 क्यूबिक फीट आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 70 है, विच टाइप ऑफ बीम इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स ऑफ कॉलम और वॉल। बोथ एंड अगर फिक्स है तो हम फिक्स बीम हमारी हो जाती है, बोथ एंड हमारा फिक्स है तो हमारा फिक्स बीम हो जाती है। 71 है, सिलेक्ट द करेक्ट एसआई यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी का हमारा होता है पास्कल सेकंड या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड। तो एसआई में पूछा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। और आइडेंटिफाई द मार्क कंपोनेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास के जो मार्क कंपोनेंट किया है ये वाला, ये क्या है, प्रिज्म विथ साइटिंग स्लिट यहाँ पे, और स्लाइडिंग साइट वेन। क्लियरली विजुअल नहीं है लेकिन हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये हमारा आई वेन यहाँ पे होता है, आई तो प्रिज्मेटिक कंपास में यूज़ नहीं होता, वहाँ पे हमारा प्रिज्म यूज़ होता है, और इस साइड ऑब्जेक्ट बेन यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट किया है ये हमारा प्रिज्म विथ साइटिंग स्लिट, स्लिट से देखते हैं प्रिज्म के थ्रू ऑब्जेक्ट बेन को,
वहाँ से हमारा हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही है, प्रिज्म विथ साइटिंग स्लिट। 73 नंबर है, एज्यूम दैट द अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 16 न्यूटन when failure occurs and lap area of object 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द एवरेज शियर स्ट्रेस। एवरेज शियर स्ट्रेस पूछा है, सिग्मा इक्वल टू एफ बाई ए। फोर्स हमारा 16 और एरिया हमारा 4 हो जाएगा, 4 4 द 16, तो हमारा 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी सही है। और हमारा 74 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। The large quantities of construction dust from cement, concrete, silica and wood are collectively classified. क्लासीफाइड हमारा एक होता है PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर और एक होता है PM 10। तो ऑप्शन में यहाँ पर PM 10 दिया, PM 10 लिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो थे 2 आवर्स के लिए वो काफ़ी लेंदी दे दिया था, थ्योरेटिकल पोर्शन दे दिएगा, स्पीड जिसकी रही होगी वही पूरा टच कर पाया होगा। ठीक है, अब 75 नंबर देखते हैं। व्हाट इज द पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फॉर कंक्रीट स्टील यूज इन लिमिट स्टेट डिजाइन। लिमिट स्टेट डिजाइन में पार्शियल फैक्टर सेफ्टी कंक्रीट एंड स्टील, पहले कंक्रीट को 1.5 एंड स्टील का 1.15। और अगर हम WSM की कंडीशन में देखते हैं तो कंक्रीट के कंडीशन में 3 लेते हैं और स्टील के केस में हम 1.78 लेते हैं। लेकिन यहाँ पे LSM में पूछा था पार्शियल फैक्टर सेफ्टी, तो 1.5 कंक्रीट 1.15 स्टील। 76 नंबर है, कंसीडर ए एसेट फॉर विच द कास्ट इज गिवन एज 100 यूनिट विद द टोटल यूजफुल लाइफ 3 ईयर्स एंड द डिप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एज 20 यूनिट, कैलकुलेट द स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है हल्का सा क्वेश्चन लिखने में। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे, D इक्वल टू होता है C माइनस V, टोटल कास्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाई एन टोटल ईयर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, टोटल हमारा 100 यूनिट दिया है, स्क्रैप हमारा 20 दिया है, डिप्रिसिएशन 20 यहाँ पे क्लियरली नहीं बताया है हमारा पर ईयर हो रहा है कि ये टोटल ईयर में हमारा लाइफ स्पेन में हो रहा है। और N 3 तो हमारा 80/3 इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जो इसके अकॉर्डिंग दिया हो। तो हम इस 20 को मान लेते हैं पर ईयर हमारा डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा 3 ईयर बाद क्या हो जाएगा, 100 माइनस 3 इंटू 20, 3 ईयर्स के लिए, तो 100 माइनस 60, तो हमारे यहाँ से 40 आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा गलत लिख दिया है, देखिए क्या होता है, 40 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 77 है, विच पार्ट इज प्लेस्ड एग्जैक्टली अपोजिट टू ऑब्जेक्ट वेन इन प्रिज्मेटिक कंपास। ऑब्जेक्ट वेन, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन इस साइड ऑब्जेक्ट वेन था, इधर जो हमारा आई वेन होता नहीं वहाँ पे हम प्रिज्म बेसिकली यूज करते हैं, प्रिज्म। ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, डिटरमाइन द स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड हैविंग ए वॉल्यूम ऑफ 100 लीटर एंड मास 75 kg, एज्यूम G इक्वल टू इतना। स्पेसिफिक वेट, इससे हमारा 3 क्वेश्चन स्पेसिफिक वेट से पूछा है। स्पेसिफिक वेट बाई वॉल्यूम, वेट हमारा 75 kg है और वॉल्यूम हमारा जो दिया है 100 लीटर। 100 लीटर को मीटर क्यूब में बदल लेंगे 10⁻³ और यहाँ 75 kg को हम अगर न्यूटन में बदलेंगे तो 9.81 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा D 7357.5 न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो हमारा D सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, आइडेंटिफाई द मशीनरी यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग। ये जो मशीनरी हमें दिखाई गई है क्वेरिंग में यूज की जाती है, इसको हम बोलते हैं डोजर, और गांव की भाषा में इसको हम बुलडोजर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। और 80 नंबर हमारा क्वेश्चन है, चूज द मटेरियल विच आर कंसीडर एज बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल इसमें कौन सा है, कंक्रीट, ब्रिक्स, क्ले को हम देखिए बिल्डिंग मटेरियल में मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। अब देखिए फाइनल आंसर की या आयोग के आंसर की क्या बताता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कंक्रीट और ब्रिक को लेके चल रहे हैं। अब क्ले को बिल्डिंग मटेरियल ना मानते हुए तो ऑप्शन यहाँ पे ए मान रहे हैं, अभी इस पर सस्पेंस है। और 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है,
मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, NO होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे ग्रीन हाउस गैस होते हैं यहाँ पे, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं रिस्पॉन्सिबल। तो ऑप्शन सी सही है। 82 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर अप्लाइड इन ए कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन आर डायरेक्शन। चेंज इन आर डायरेक्शन, तो हमारा ये पास्कल्स लॉ होता है, प्रेशर अप्लाइड इन कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, पास्कल्स लॉ। ऑप्शन बी सही है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 83, 82 हो गया, 83 है, स्पेसिफाई द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कैरिंग आउट ब्रिक ऑन साइट। ब्रिक ऑन साइट, ब्रिक शुड बी कम्प्लीटली ड्राई वाइल क्रिएटिंग ए वॉल, ये गलत है। उसको हम तराई करके, उसको हम सबमर्ज करके वाटर में तब उसको यूज़ करते हैं, ड्राई कंडीशन में नहीं यूज़ करते। नो ब्रिक वर्क शैल बी कैरिड आउट ड्यूरिंग रेन अनलेस स्पेशल अरेंजमेंट आर मेड टू प्रोटेक्ट द ब्रिक फ्रॉम रेन फॉर 24 आवर। ये हमारा सही है। जब बारिश हो रही है तो उस कंडीशन में यूज़ नहीं करते, यदि आपको सेफ्टी वहाँ पे प्रोवाइड कराने का नहीं है 24 आवर के लिए, कम से कम उस पर बारिश नहीं होनी चाहिए। फ्रेश कंक्रीट मोटार शुड बी यूज्ड विद इन 24 आवर, 24 आवर यहाँ पे गलत है। उसको हम जो हमारा 10 आवर 15 आवर्स में यूज कर लेते हैं, मैक्सिमम हमारा 10 आवर्स जो यूज़ कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी ही सही है, ऑप्शन बी। 84 नंबर है, मैच द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास विद देयर फंक्शनलिटीज। प्रिज्मेटिक कंपास से अभी हमारा 2 क्वेश्चन ऊपर पूछा है, तीसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो हमारा मेटल बॉक्स होता है, प्रोटेक्टिव केसिंग अगेंस्ट डस्ट, ऊपर से हमारा मेटल बॉक्स लगा तो प्रोटेक्टिव काम करता है। और पिवट जो होता है हमारा सेंट्रली लोकेटेड पार्ट होता है, पिवट हमारा कीलक जिसको बोलते हैं हमारे बीच में होता है। और लिफ्टिंग पिन हम प्रोवाइड राइट बिलो द साइट वेन, साइट वेन के नीचे प्रोवाइड किया जाता है। और मैग्नेटिक नीडल जो होता है हमारा हार्ट ऑफ कंपास इसको बोलते हैं, मैग्नेटिक नीडल को। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 85 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। एज पर IAS 456/2000 planned and reinforced concrete code of practice, the number of M15, M25, M30 etc. refers the specified characteristic compressive strength of 150 mm size cube after a time period। यहाँ पे पूरा थ्योरी इतना केवल टाइम लैप्स करने के लिए इतना लंबा लंबा लिख रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में आप 150 mm क्यूब को हम टेस्टिंग करने के लिए क्या यूज करते हैं, 28 डेज के लिए हम यूज करते हैं, 28 डेज के लिए। ऑप्शन डी सही है। 86 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर कंक्रीट स्केलिंग। कंक्रीट स्केलिंग का हमारा रीजन क्या होता है, एक्सपोजर ऑफ कंक्रीट टू फ्रीजिंग एंड थॉमिंग साइकिल बिफोर द कंक्रीट गेन द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए ही सही हो जाएगा। स्केलिंग का बेसिकली यही कारण होता है, फ्रीजिंग और थॉमिंग, और जब तक वह स्ट्रेंथ गेन नहीं किया रहता। 87 नंबर है, चूज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेटिंग एनालिसिस ऑफ रेट एट कांस्टेंट कंस्ट्रक्शन के लिए, टू डिटरमाइन एक्चुअल कास्ट ऑफ आइटम ऑन लोकेशन। तो ये हमारा एक्चुअल कास्ट नहीं निकलता, एक्चुअल कास्ट हमारा जब कंप्लीट वर्क हो जाता है तभी निकलता है। तो एनालिसिस ऑफ रेट एक्चुअल कास्ट नहीं। टू फाइनलाइज द लेबर कंट्रैक्ट रेट्स, इसके लिए बेसिकली यूज करते हैं। टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक वर्क, इसके लिए भी यूज करते हैं। टू नो द अल्टरनेटिव टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्स, उसका अल्टरनेटिव रिसोर्स के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला हमारा गलत है, तो 2, 3, 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो हम इससे एक्चुअल कास्ट नहीं प्रोबेबल कास्ट हम निकालते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट काज हॉट वेदर कंक्रीटिंग। हॉट वेदर कंक्रीटिंग का हमारा मेन रीजन क्या नहीं है, हाई एम्बिएंट टेम्परेचर यह हमारा है, और रिड्यूस सेटिंग टाइप ऑफ कंक्रीट, सेटिंग टाइप भी घट जाता है हॉट वेदरिंग में,
हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड हाई स्पीड ऑफ विंड, हाई स्पीड ऑफ विंड, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यहाँ पे ये भी हमारा कारण है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, हाई स्पीड ऑफ वेलोसिटी। हवा की तेज़ गति हमारा जो होता है हार्ड वेदर कंक्रीटिंग में सपोर्ट नहीं करता। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके 89 है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू रेल लाइन्स ऑन ए वैली सरफेस हैविंग ए वेवी सरफेस बाय द परफॉर्मिंग एंड फिल विथ अर्थवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन शुड यू ट्राई टू अचीव दैट कंस्ट्रक्शन कास्ट इज मिनिमाइज। कंस्ट्रक्शन कास्ट मिनिमाइज करने के लिए या इकोनॉमिकल बनाने के लिए हमारा जितना क्वांटिटी कट करते हैं और उतना ही फिल करेंगे, मतलब वहीं से कट करेंगे और उसके बगल ही हम फिलिंग कर देंगे। कटिंग और फिलिंग पैरेलल में चलती रहती है, तो यहाँ से ऑप्शन हमारा सी सही है। और 90 नंबर हमारा, देयर इज ए फेलोर इन बॉन्ड ऑफ बीम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड हेल्प यू इन्हेंस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन सच सिनारियो। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ बीम नहीं, यूजिंग थिनर बार बट मोर नंबर ऑफ बार। अगर हम बार की जो हमारी क्वांटिटी है रेनफोर्समेंट जितना परसेंटेज में है उतना ही रहेगा, लेकिन उसको हम थिनर बार यूज करेंगे तो हमारा जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है तो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है विदाउट इंक्रीजिंग रेनफोर्समेंट परसेंटेज। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही है, यूजिंग थिनर बार बट मोर इन नंबर। 91 नंबर है, व्हाट इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ बैक फिलिंग। बैक फिलिंग हम जो करते हैं मीटर क्यूब में करते हैं, डी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू एक्सट्रैक्ट टेक आउट स्टोन फ्रॉम द नेचुरल रॉक बेड। नेचुरल रॉक बेड से हमारा स्टोन को जो एक्सट्रैक्ट करना होता है उसको हम क्वेरिंग बोलते हैं, खुदाई करना। 93 नंबर है, अकॉर्डिंग टू IRC द डिजाइन प्रोसीजर फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट दैट आर बेस्ड ऑन CVR वैल्यू यूज टू फॉर मेजरमेंट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड आर अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका हम जो IRC के अकॉर्डिंग यूज करते हैं 150 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर, व्हाट इज द कैरी ओवर फैक्टर फॉर ए बीम हिंज एट बोथ एंड। कैरी ओवर फैक्टर हमारा अगर हिंज बीम कंडीशन में हमारा 0 होता है और फिक्स बीम कंडीशन में 1/2 होता है, हाफ। तो लेकिन हिंज पूछा है तो 0 हो जाएगा। 95 है, चूज अप्रोप्रिएट मिक्स डिजाइन ग्रेड एज पर IS 456/2000 फॉर ऑर्डिनरी कंक्रीट। जो ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है हमारा M10 से M20 तक ऑर्डिनरी, और फिर आ जाएगा स्टैंडर्ड M25, फिर हाई स्ट्रेंथ। स्टैंडर्ड का हमारा हो जाता है M25 से M60 तक, और फिर M60 से इसमें 7th या 8th ग्रेड आते हैं। फिर हाई स्ट्रेंथ वाले में हमारा आ जाएगा M65 से M85 या समथिंग आता है, कुछ 7th ग्रेड आता है। तो यहाँ पे लेकिन हमसे पूछा गया ऑर्डिनरी कंक्रीट M10 से M20 तक आता है। और 96 नंबर है, द यूनिट मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी इंटर्ड इन वन शीट इज कॉल्ड। इसका हम यूनिट मेजरमेंट, इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट शीट। ऑप्शन बी सही है। 97 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। पैरेललिज्म इज ए प्रिंसिपल यूज्ड इन। किस में पैरेललिज्म हम यूज करते हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग में। विच स्टेट दैट ऑल द रे ड्रॉन थ्रू वेरियस डिटेल्स शुड पास थ्रू द सर्वे स्टेशन। तो पैरेललिज्म हम प्लेन टेबल सर्वे में यूज करते हैं। 90 जो हमारा 8 नंबर है, मैच द फॉलोइंग यूनिट विद देयर रिस्पेक्टिव। तो हमारा यहाँ पे 1 इंच जो हमारा होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है, या 25.4 मिलीमीटर फर्स्ट का C। और फिर 1 मील में होता है 1.6093 किलोमीटर, और 2 का 1 फर्स्ट का C, 2 का 1। यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो गया। और देख लेते हैं 1 मीटर इक्वल टू होता है 3.28 फुट,
और 1 यार्ड इक्वल टू होता है 0.9144 मीटर, और 1 एकड़ इक्वल टू हमारा हो जाएगा जो 0.4047 हेक्टेयर। और यहाँ पे तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 1 मील, अगर 1 नॉटिकल मील यहाँ पूछ लेता, जो हम समुद्री दूरी मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ये हमारा होता है 1.852 किलोमीटर 1 नॉटिकल मील में। ओके, ऑप्शन यहाँ पे ए सही है हमारा। 99 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज प्राइमरली लिंक्ड विद द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारा होता है वाटर पॉल्यूशन में, वाटर पॉल्यूशन। 100 नंबर क्वेश्चन है, एज्यूम द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फ्रैक्चर एंड द नियरेस्ट सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन 13.3 सेंटीमीटर। चूज द अप्रोप्रिएट फार्मूला टू कैलकुलेट फ्रैक्चर स्ट्रेंथ यूजिंग विथ बी फेल्योर पॉइंट डी सपोर्ट लेंथ एल एंड मैक्सिमम लोड टेकन बाय स्पेक्ट्रम पी वैल्यू। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा, PL/BD स्क्वायर, PL/BD स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 101। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्रैक कास्ट ड्यू टू श्रिंकेज इन मैसनरी वॉल कैन बी मिनिमाइज बाई एक्सेस यूज ऑफ रिच सीमेंट मोर्टार इन मैसनरी। अगर हम रिच सीमेंट मोर्टार यूज करेंगे, सीमेंट की मात्रा अधिक करेंगे, तो वहाँ पे श्रिंकेज हमारा और जनरेट होगा, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, श्रिंकेज जनरेट होगा। तो ऑप्शन है हमारा ए हमारा यहाँ पे गलत है। बी है, क्रैक इन मैसनरी कैन आल्सो बी रिड्यूस बाय डिलेइंग प्लास्टर वर्क अंटिल मैसनरी हैज ड्राई आफ्टर प्रॉपर क्यूरिंग हैज अंडरगॉन मस्ट ऑफ इट्स इनिशियल श्रिंकेज। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही है, फर्स्ट गलत है। तो ओनली बी इज ट्रू, बी वाला सही हो गया। 102 नंबर है, चूज द टाइप ऑफ फ्लूम विच आर डिजाइन टू फॉर्म ए हाइड्रोलिक जंप ऑन डाउन स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चर। डाउन स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव फ्लूम। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, हाइड्रोलिक जंप जनरेट करने के लिए। 103 नंबर है, एक कारपोरेशन possesses a machine that cost 30,000 to purchase. This machine's 5-year useful we have suddenly come to end क्लियर नहीं है। द कारपोरेशन विथ स्टैंड 10% प्राइस रेशियो, देयर इज सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू यहाँ पे हमसे पूछा है, और यहाँ पे जो हमारा रिकवर रेट है 10% है था, और उसका जो कास्ट है मशीन का 30,000 है। 30,000 का अगर हम 10% निकालेंगे 0.10, तो हमारा 3,000 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। ओके, ओ आगे चलते हैं। 104 है, कंसीडर द माइल्ड स्टील सीट ऑफ डायमेंशन 1250 mm इंटू 2500 mm विथ थिकनेस ऑफ 1 mm। कैलकुलेट द वेट ऑफ गिवन MS सीट, किग्रा पर सीट, KGS पर सीट। डेंसिटी हमारा इतना दिया है 7850 किग्रा पर मीटर क्यूब, और हमसे पूछा है क्या, वेट पूछा है। वेट निकालने के लिए हमारा डेंसिटी हमारा 7850 इंटू वॉल्यूम हम निकालने के लिए जो हमारा लेंथ विथ हाइट सब दिया हो, सबको मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 00 इंटू 1 mm। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से आंसर ए आ जाता है 24.53 सभी का मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 105 है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट फॉर वन वे स्लैब। कंसीडर इट्स रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन। वन वे स्लैब कंडीशन में जो हमारा LY/LX होता है इट शुड बी ग्रेटर देन 2, और टू वे स्लैब की कंडीशन में LY/LX शुड बी लेस या इक्वल टू 2, तो हमारा टू वे स्लैब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखें, यहाँ पे इक्वल टू भी लगा दिया है, तो यहाँ पे हम 3C वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है और ए वाला भी, क्योंकि देखो यहाँ पे ए मान के चलते हैं
यहाँ पे चूंकि इक्वल टू का साइन लगाए, इक्वल टू हमारा टू वे स्लैब की कंडीशन में आएगा। देखिए आयोग क्या करता है, ऑप्शन सी भी सही हो सकता है। 106 नंबर है, इफ सैंडी सॉइल इज टेस्टेड इन ए डायरेक्ट शीयर बॉक्स in the saturated condition, what will be the lateral force at failure if phi equal to 25 and normal load equal to 26 न्यूटन, given value of C सैंडी सॉइल कंडीशन में इतना। और हमसे पूछा डायरेक्ट शीयर बॉक्स, टेक्स्ट में सैचुरेटेड कंडीशन लेटरल फोर्स, तो हमारा यहाँ पे टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाइव होता है। टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan फाइव, क्योंकि सैंडी कंडीशन में हमारा सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और सिग्मा हमारा यहाँ पे दिया है, सिग्मा नहीं दिया है, नॉर्मल लोड दिया है 26 न्यूटन, और tan 25 की वैल्यू वहाँ पर 0.46 दिया है। भी इसमें कुछ प्रॉब्लम रख रहे हैं, तो इसको हम छोड़ते हैं, आगे चल रहे हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शन। It is the fine grained soil when the percentage of soil retained on 75 micron sieve is less than 50% and is coarse grained soil। देखो हमारे यहाँ पे अगर फाइन ग्रेन सॉइल का कंडीशन है 75 माइक्रोन के अगर सीव से हम पास करेंगे तो लेस देन 50% पार्टिकल अगर हमारा जो रिटेन्ड हो रहे हैं उस पर, तो फाइन ग्रेन सॉइल, और अगर ग्रेटर देन 75 तो कोर्स ग्रेन सॉइल। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108 है, कंसीडर द लिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ सॉइल। ओके, अनकंसोलिडेटेड हो गया, अंडर कंसोलिडेटेड, नॉर्मली कंसोलिडेटेड, प्री कंसोलिडेटेड। विच ऑफ दीज आर कंप्लीटली कंसोलिडेटेड अंडर ओवरबर्डन कंडीशन। ओवरबर्डन कंडीशन मतलब उसमें जो प्री स्ट्रेस आया है, पहले जो स्ट्रेस आया वो ज़्यादा आ गया है एट प्रेजेंट कंडीशन, रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट कंडीशन, तो उसको हम प्री कंसोलिडेटेड बोलते हैं। ऑप्शन डी से होगा, प्री कंसोलिडेटेड ओवरबर्डन स्ट्रेस कंडीशन में। और क्वेश्चन नंबर 109 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू इम्प्रूव द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मेटल रॉड कैन बी एडेड टू इट। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के मेटल रॉड, वायर कैन बी एडेड, मेस कैन बी एडेड। तो हम बेसिकली तीनों का यूज कर सकते हैं, 1 2 3, डी सही है। और 110 नंबर है हमारा, कंसीडर द गिवन रिलेशनशिप और कंसर्निंग द फार्मूला ऑफ मिड सेक्शन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अभी देखो मिड सेक्शन का भी पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा गया था। अर्थ वर्क वॉल्यूम इक्वल टू मिड सेगमेंट एरिया पीरियड विद इन 2 प्राइमरी सेक्शन, और ये पहला सही है गया। वॉल्यूम निकालने के लिए मिड सेक्शन एरिया और उनके बीच के डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे। और मिड डेप्थ इज यूज टू डिटरमाइन एरिया ऑफ मिड सेगमेंट, ऑप्शन बी भी सही है। तो यहाँ पे बी वाला सही, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इससे एक चीज़ ये पता लगता है, अगर हम क्वेश्चन सभी सॉल्व करें, बाद में हम बबल को फिल करें, तो पूरा सॉल्व करते करते मतलब 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर उसी में आ जा रहा है। किसी में क्वेश्चन पूछ लिया है, किसी में उसी को ऑप्शन डाल दिया है। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करके एक साथ जब हम बबल फिल करेंगे तो वहाँ से हमें बेनिफिट हो जाएगा। अगर पहले फिलअप कर दिए तो कुछ हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो बी नंबर यहाँ पे सही है। और 111 नंबर है, आइडेंटिफाई द एक्यूरेट प्रॉपर्टीज ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड दैट फ्लो थ्रू ए कंस्ट्रेंट। तो इस कंडीशन में इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो पी बी बराबर एनआरटी जो गैस समीकरण होता है, तो पी अनुक्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v हो जाएगा। अगर हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। 112 नंबर है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ रिपोज इज द स्टीपेस्ट एंगल ऑफ डिप विच द एक्सपोज्ड फेस ऑफ सॉइल मेक्स रिलेटिव विथ विच। तो हमारा जो इसको हम हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करते हैं, जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज होता है इसको हम हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, परपेंडिकुलर नहीं, यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 113 है हमारा, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप टू द टरबाइन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेडर्स। फ्लो ऑफ वाटर इसमें हमारा हाइड्रोलिक,
हाइड्रोडायनेमिक्स। इसमें दोनों हो सकता है। अब देखो फाइनल आंसर की क्या आता है। हाइड्रोलिक्स भी हो सकता है, हाइड्रोडायनेमिक्स भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 114 सजेस्ट द कन्वेंशनल मेजरमेंट यूनिट फॉर ब्रिक बैट कोबा। ब्रिक बैट कोबा के लिए हम स्क्वायर मीटर यूज करते हैं, स्क्वायर मीटर में हम मेजरिंग करते हैं। 115 नंबर है अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग कोड रिक्वायरमेंट्स फॉर द स्ट्रक्चरल कंक्रीट मिनिमम ट्रांसवर्स शियर रेनफोर्समेंट फॉर कास्ट इन प्लेस walls using defined bar is। मिनिमम ट्रांसवर्स शियर रेनफोर्समेंट, ट्रांसवर्स शियर रेनफोर्समेंट हम जो यूज़ करते हैं 0.05% से 0.01%। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 116 जो है हमारा, यू हैव टू गिवन ए सैचुरेटेड सैंड सैंपल एंड यू हैव टू मेजर द undrained shear strength. Which of the following type of test should you perform on such sample? undrained कंडीशन में पूछा है, undrained कंडीशन तो हमारा जो, और सैचुरेटेड सैंड पूछ लिया। बेस शियर टेस्ट हमारा क्ले के लिए यूज करते हैं, क्ले सॉइल के लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए हम यूज करते हैं, और पहला ऑप्शन हमारा यहाँ से कट गया। और डायरेक्ट शियर टेस्ट में हमारा ड्रेनेज कंट्रोल नहीं होता है, यहाँ पे ड्रेन कंडीशन में यूज करते हैं। और अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट ये भी हमारा गलत है, तो ट्राई एक्सियल टेस्ट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। और 117 नंबर है, यू हैव टू एस्टिमेट द प्लिंथ एरिया ऑफ एन अपार्टमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू नॉट इंक्लूड इन द कैलकुलेशन। तो हम प्लिंथ एरिया में क्या कैलकुलेट नहीं करते, बरामदा एरिया कैलकुलेट करते हैं, रूम का एरिया कैलकुलेट करते हैं, वॉल थिकनेस हम पूरा कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हमारा जो कोर्ट यार्ड एरिया होता है इसको प्लिंथ एरिया हम कैलकुलेट नहीं करते। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 118 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिजाइनिंग ए आरसीसी स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन लीनियर और क्लासिकल इलास्टिक थ्योरी। क्लासिकल जो लीनियर के लिए और क्लासिकल इलास्टिक थ्योरी के लिए हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज करते हैं, WSM। और क्वेश्चन नंबर 119 है, चूज ए सुटेबल ऑप्शन, रबर बिटवीन मैस्टिक इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। इसको हम यूज किस लिए, वाटर प्रूफिंग यूज करते हैं, रिपेयरिंग में यूज करते हैं, एडेशन के तरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे तीनों सही है, ऑल ऑप्शन और करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। 120 नंबर है, आइडेंटिफाई द मेजर फंक्शन ऑफ थियोडोलाइट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। मेजर फंक्शन थियोडोलाइट का क्या होता है, क्या क्या मेजरमेंट करता है। इट इज़ यूज टू मेजर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। 121 नंबर है, यू आर गिवन 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट सॉइल दैट वेट 30 किलो न्यूटन, मोर ओवर इट्स ड्राई वेट इज 25 किलो न्यूटन, यू हैव टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट से भी हमारा 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया है। वाटर कंटेंट ऑफ द गिवन सॉइल सैंपल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट आंसर। वाटर कंटेंट हमारा जो होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ वाटर या वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर और हमसे वेट ऑफ वाटर 1 मीटर क्यूब 30 किलो न्यूटन हमारा वेट ऑफ सॉइल हो गया, और ड्राई हमारा 25। तो इसमें वाटर है हमारा 30 माइनस 25, तो 5 किलो न्यूटन हमारा वाटर हो गया, और वेट ऑफ हमारा सॉलिड जो हो गया ड्राई यूनिट वाला 25। तो 5/25 करेंगे हमारा, तो 20% हमारा वाटर कंटेंट आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो गया। 122 नंबर है, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ रेनफोर्समेंट दैट इज गिवन बाय द प्रिंसिपल बैंडविड्थ टू कंप्लीट reinforcement in the south direction. What would be the ratio given that footing ratio of its large side or smaller side 5.2? नहीं, अगर आपके पास हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 है, द एवरेज शियर स्ट्रेस फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन इज 20 मेगापास्कल, कैलकुलेट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। टाउ मैक्स इक्वल टू होता है हमारा 3/2 टाउ एवरेज, तो 3/2 मतलब 1.25 इंटू 20 हमारा हो जाएगा 30 मेगा पास्कल। ऑप्शन ए सही है।
124 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल ट्रिप बिटवीन एनी टू जोन दैट कैन बी शेयर्ड बिटवीन द प्राइवेट व्हीकल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज डिटरमाइन इन डैश स्टेज ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्टिंग प्लानिंग। इसको हम, इसका भी मालूम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, एज पर द एजम्पशन अंडर द सिम्पसन रूल द बाउंड्रीज बिटवीन बोथ द ऑर्डिनेट क्रिएट। तो इसका अभी एक क्वेश्चन पहले आया था जो इसमें पैराबोलिक करके ऑप्शन सही था, यहाँ भी पैराबोलिक आर्क का सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 126 है, एनालाइज द गिवन इमेज एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमें बताना है। ओके, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल आउट टू आउट इज 6.8 मीटर, 6.80 मीटर। तो यहाँ पे हमारा 6.80 नहीं, 8.6 मीटर है। और लेंथ ऑफ शार्ट वॉल इंटू इन हमारा 2.4 मीटर नहीं है। यहाँ पे अगर हम 4.60 माइनस 0.6 1.20 अगर हम डिडक्ट करते हैं तो यहाँ पे 3.40 होता है, तब सही होता। और ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। टोटल लेंथ ऑफ 4 वॉल इज 24 मीटर एंड द लेंथ ऑफ शार्ट वॉल इज 8.6 मीटर। तो शार्ट वॉल का लेंथ हमारा 8.6 मीटर नहीं है, 4.6 मीटर है, ये भी गलत हो गया। और टोटल लेंथ एंड द सेंटर लाइन, लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ 4 वॉल इज 24 मीटर। यही ऑप्शन हमारा एक बचता है, सही हो जाएगा। अभी निकाल के देखते हैं। तो इसका हमारा जो हो जाएगा 8.60 मीटर है। तो इसको सेंटर लाइन से अगर हम मेजर करेंगे तो 8 माइनस 0.6, 8.6 माइनस 0.6, यहाँ पे चूँकि हम सेंटर से मेजर करेंगे, इधर 0.6, इधर आधा घटेगा, उधर आधा घटेगा। तो 8 2 टाइम 8 है, तो 2 इंटू 8 प्लस, अब इधर का मेजरमेंट सेंटर पे अगर हम ले जाएंगे तो हमारा 4 इंटू 2, तो 16 प्लस 8 24। टोटल सेंटर लाइन लेंथ हमारा 24। ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही है। क्वेश्चन नंबर 127 चलते हैं। यू हैव ए ब्रेकिंग टेस्ट वेयर यू स्पीड 18 kmph व्हेन यू अप्लाइड द ब्रेक, द स्किड मार्क वेयर 5 मीटर इन लेंथ, व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ स्किड रजिस्टेंस। स्किड मार्क वाला हमारा जो दिया है L इक्वल टू होता है V²/254F। तो इसमें हम वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे तो नहीं निकलता, कैलकुलेटर अलाउड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग स्टेप टू आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग एनालिसिस ऑफ रेट। जो हमारे यहाँ पे दिया है, कैलकुलेट ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑल मटेरियल, राइट डाउन द नोन मटेरियल, कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील रॉड, कन्वर्ट वॉल्यूम टू सीमेंट इनटू द बैग। तो इसमें हमारा जो, इसका भी आंसर अभी पता नहीं है, आप लोग बता सकते हैं। 128, अभी तक 3 क्वेश्चन हुए हैं ऐसे। 129 नंबर है, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज मेनली यूज्ड इन मेकिंग द इंसुलेटिंग ट्यूब, जिसमें करंट प्रवाहित ना हो, स्विच, ब्लैक्स एंड लैम्प सॉकेट। हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? पोर्सलिन यूज करते हैं, पोर्सलिन। ऑप्शन सी सही है। 130 नंबर है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट हाईवे हैविंग द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन W एंड विड्थ ऑफ फॉर्मेशन 2 है W एंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट H। तो ऐसा हमारा है, यहाँ पे विड्थ ऑफ फॉर्मेशन W हो गया, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट अगर H हो गया, और फिर यहाँ पे दिया है साइड स्लोप हमारा जो यहाँ पे दिया है y/1, हैविंग नो ट्रांसफर स्लोप इस डायरेक्शन में हमारा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन करेक्ट इक्वेशन फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बेसिकली इसका हमारा सीधा होता है BD + SD²। डायरेक्ट यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं, नहीं तो आप या तो ट्रेपेजोइडल फार्मूला लगाए या यहाँ पे रेक्टेंगल का और 2 ट्रायंगल का ऐड कर देंगे, तब भी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा BD + SD² से
बी के स्थान पे डब्ल्यू दिया है, डब्ल्यू एच प्लस वाई एच स्क्वायर, ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आर जीरो। किस कंडीशन में जीरो होता है? जब हमारा फिक्स बीम होता है उस कंडीशन में हमारा स्लोप एंड मैग्नीट्यूड दोनों जीरो होते हैं, क्योंकि हमारा बीम यहाँ से डिफ्लेक्ट करती है, जस्ट उसके जो पोर्शन से नहीं डिफ्लेक्ट करती। तो यहाँ पे जो हमारा है मैग्नीट्यूड और डिफ्लेक्शन दोनों जीरो है, फिक्स बीम हो गया। 132 है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट हैज करेक्ट ऑर्डर ऑफ जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द डिपोजिशन ऑफ सॉइल। डिपोजिशन ऑफ सॉइल, पहले हमारा वीदरिंग होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर डिपोजिशन होगा, तब अपफ्यूएल होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। 133 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज नॉट गिवेन टू वाटर इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम सेडिमेंटेशन करते हैं, कोगुलेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, लेकिन हम स्किमिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट में नहीं होता है, हमारे सीवर में यूज करते हैं स्कम टैंक, वहाँ पे जो हम स्कम लेयर को हम ऑयल ग्रीस को रिमूव करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में नहीं यूज करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और 134 नंबर है, 134, टू डिटरमाइन द सम डिटेल्स दैट आर फार of from the transit station, which of the following method to traversing should you use in such a scenario। क्या यूज करते हैं? measuring distance from 2 points on the traverse line, 2 points on the traverse line, measuring angle and distance from one transit, measuring angle to the point from at least 2 station, measuring angle at one station and distance from another station, तो यहाँ पे ऑप्शन डी मोस्ट प्रोबेबली सही होगा, लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन है, देखो ऑप्शन क्या सही होता है इसका, ठीक है। 135 नंबर है, इन ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यू हैव बीन टोल्ड टू चेक द फीकल कॉलिफॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट रीजन बिहाइंड द मॉनिटरिंग दीज लेवल्स। जो हमारा कॉलिफॉर्म्स होता है उसको मॉनिटर करने के पीछे क्या रीजन होता है? बेसिकली दे काज डिसीज इन ह्यूमंस, द पैथोजेंस आर रिलेटिवली स्केयर्स इन वाटर। जो कॉलिफॉर्म पैथोजेंस होता है वो पानी में बहुत कम होते हैं, स्केयर्स इन वाटर, और मेकिंग देम डिफ़िकल्ट टू मॉनिटर डायरेक्टली, उनको डायरेक्टली हम मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम जो यूज़ करते हैं पहले कॉलिफॉर्म काउंट करते हैं, तो वो पैथोजेंस हमारा वहाँ से काउंट हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही होगा। 136 है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रिस्क्राइब टाइप ऑफ रेनफोर्स बार यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। टॉर होता है, टीएमटी होता है, HYSD होता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफाइंड बार, HMT नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही होगा, नॉट प्रिस्क्राइब नहीं। 137 नंबर है, व्हाट इज द नेम ऑफ बिल्डिंग मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन दैट हार्डन सेट एंड अधेयर्स टू द अदर मटेरियल टू बाइंड देम टुगेदर। तो हमारा सीमेंट दो होता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ का काम करता है। 138 है, यू हैव ए कंटेनर फिल्ड विथ fluid of a mark of 2 liters. The weight of fluid is observed to be 6.2 Newton. What will be the correct specific weight? Specific weight का फिर एक क्वेश्चन आ गया। Specific weight equal to weight by volume. weight हमारा यहाँ पे 6.2 न्यूटन दिया है, और यहाँ पे 2 लीटर्स, वॉल्यूम 2 लीटर्स दिया है। लीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10⁻³ होता है, तो 10⁻³ ऊपर चला जाएगा। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे 3.1 10⁻³ हमारा किलो न्यूटन में हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 139 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इन आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी स्ट्रक्चर में क्या एडवांटेज नहीं होता है स्टील रेनफोर्समेंट इन बिल्ड करने का? हाई टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डक्टाइल इन नेचर, डक्टाइल होता है, और लॉसेस स्ट्रेंथ व्हेन एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, अलाउ इजी फैब्रिकेशन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही।
140 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इंडिकेट द फ्लो इन लैमिनार। लैमिनार फ्लो कंडीशन में अगर हमारा रेनॉल्ड नंबर जो होता है RN जो कि रो VD बाई म्यू होता है, अगर हमारा लेस देन 2000 है तो लैमिनार हो गया, और 2000 से 4000 टर्बुलेंट ट्रांजिशन हो गया, और 4000 से अधिक हो गया तो टर्बुलेंट हो जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा 2000 से कम है 1200, ये सही है। 141 नंबर है 41 नंबर है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर अवेलेबल टू परफॉर्म प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग में हमारे रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रैवर्सिंग, रिसेक्शन सभी करते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 142 है, फिल इन द ब्लैंक्स। अकॉर्डिंग टू IS द फार्म वर्क IS 10/440 1983 द फार्म वर्क for the RB and RBC floor or roof shall not be removed before 14 days। अभी एक क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था, उसके क्वेश्चन में ही हमारा 14 डेज करके दिया गया था ऑप्शन में, तो वहाँ से इसका आंसर वहीं से निकल गया। अगर नहीं जानते हो पिछले से आ जाता है उत्तर। 143 नंबर है, यू हैव टू कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन E फॉर ए हाईवे हैविंग डिजाइन स्पीड V kmph, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स करेक्ट relation to find the design speed such that radius of curve is r in meter and the coefficient of friction। तो हमारा जो होता है E प्लस F इक्वल टू होता है V²/127R। तो यहाँ से F हमारा जो इस साइड आ गया है तो निगेटिव हो गया, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही है। ठीक। 144 है, देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज इन प्लेन टेबल सर्विंग विच कंसिस्ट ऑफ फ्लैट बेस ट्यूब विथ ए स्मॉल बबल आइदर इन सर्कुलर और ट्यूबुलर इन शेप। व्हाट डू वी कॉल दिस इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं स्पिरिट लेवल। बेंचोमीटर नहीं होता है, पिटार ट्यूब नहीं होता है, ऑक्सिलोस्कोप नहीं होता है, हम उसको बोलते हैं स्पिरिट लेवल, प्लेन टेबल में जो यूज करते हैं। और 145 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट एनालिसिस ऑफ रेट ऑफ सिविल वर्क। सिविल वर्क का फैक्टर अफेक्टिंग क्या है एनालिसिस करने के रेट में। डिस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट फ्रॉम सोर्स ऑफ मटेरियल, ये हमारा करता है, अफेक्ट करता है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, ये भी अफेक्ट करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मशीनरी, ये भी। तो यहाँ पे 1 2 3 डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों अफेक्ट करते हैं। 146 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर वॉल। ब्रिक जो हमारा ब्रिक वर्क में नंबर ऑफ ब्रिक कितने लगे हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड हो। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल इसको पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक हो ये भी पता होना चाहिए, डिटेल ऑफ ओपनिंग ये भी पता होना चाहिए, लेबर आइटम वर्स इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो 1 2 3 ऑप्शन सी सही है। 147 नंबर है, इफ़ द एम्बिएंट टेम्परेचर इज हायर देन द कैलिब्रेटेड टेम्परेचर ऑफ द टेप, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज इट इज़ लाइकली शोन। इस कंडीशन में जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो हमारा उस परिवेश का टेम्परेचर जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है मेजरमेंट के टाइम, यदि हुआ हमारा अधिक है, Tm इज ग्रेटर देन T0, जो हमारा कैलिब्रेटेड टेम्परेचर जो हमारा मैन्युफैक्चर किया है, तो उस कंडीशन में हमारा +2 होता है। डिस्टेंस हमारा यहाँ पे मेजरमेंट अधिक हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी से होगा। जो Ct होता है Tm - T0, करेक्शन होता है अल्फा इंटू T, यही होता है। तो हमारा मेजर डिस्टेंस विल बी मोर देन द एक्चुअल डिस्टेंस, तभी तो हमारा +2 आएगा ना। मेजर डिस्टेंस जो मारेंगे एक्चुअल से अधिक आएगा। और 148 नंबर है, विच सर्वेइंग मेथड इज नॉट एसोसिएटेड विथ द प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग रेडिएशन करते हैं, रिसेक्शन, ट्रैवर्सिंग, राइज एंड फॉल मेथड इसमें नहीं यूज करते हैं। और 149 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर सर्वेइंग सॉइल ए स्पेसिफिक मेथड इज यूज्ड, adequate equipment and time are available, what is the type of soil surveying method as mentioned above। कौन सा सॉइल है हमारा, जो डेलिबरेटेड सर्वे, हाइस्टी सर्वे, बिलिंग सर्वे या रिसर्च सर्वे।
तो इसका हमारा हो जाएगा डेलीबरेटेड सर्वे, 149 का हमारा डेलीबरेटेड सर्वे। ठीक है फ्रेंड, अब वो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। और अगर वीडियो प्लीज़ पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फ्रैक्चर एंड नियरेस्ट सपोर्ट टू बी 15 सेंटीमीटर, द विथ फेलोर पॉइंट डेप्थ सपोर्ट लेंथ एंड द मैक्सिमम लोड टेकन बाय स्पेक्ट्रम आर गिवन एज 4 मीटर, 2 मीटर, 6 मीटर, 40 kg रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आर मॉडुलस ऑफ रप्चर, मॉडुलस ऑफ रप्चर। तो ये क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। ठीक है फ्रेंड, ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर